हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मेरे को थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में। तो रीज़न वही है कि यार मेरा सेंटर ना बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था। मतलब मेरे घर से करीब 300 किलोमीटर दूर था वो। सो इसलिए आने जाने में तो टाइम लग ही जाता है ना। तो सो यस, सो मैं आ गई हूँ। और आज भी मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ा। इस वजह से भी थोड़ी वीडियो लेट हो गई है, बट अब कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट थी 13 तारीख की। ओके, तो वो सेक्शन वाइज सबसे पहले रीजनिंग खुला था, फिर जीए खुला था, फिर इंग्लिश खुला था, क्वांट खुला था। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में सबसे पहले डायरेक्शन सेंस था, कोडेड इनपुट आउटपुट था। मैं मतलब टाइम ही नहीं बचा, वरना मेरे से हो जाता, ईजी था क्योंकि क्रिटिकल के 10 क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज था। और डीएस थी 4-5 क्वेश्चन, फिर कंडीशनल आते नहीं नंबर्स वाले, वो वाले क्वेश्चन थे। फिर एक कंडीशन वाला क्वेश्चन था कि 2-3 नंबर्स जैसे लाइंस दी हैं और उसमें कुछ कंडीशंस दी, तो वो अप्लाई करके, तो किसी में ट्रायंगल लगाना था, किसी में से मतलब फ्लावर टाइप का शेप बन रहा था, वो बनाना था। और उसके करता अगर ये ट्रायंगल वाला ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग तो विंडो सीट मिल रही थी, अगर ये दोनों इक्वल है तो बीच वाली मिल रही थी। मतलब अलग अलग कंडीशन दी थी। 2 मार्क्स के 2 पजल्स आई थी, एक तो ब्लड रिलेशन के संग पता नहीं क्या था, और एक स्क्वायर और सर्कुलर भी था, ये दोनों मिक्सअप थे। तो ये थे 2 पजल्स थी 10 मार्क्स की, आई मीन 10 की थी, मुझे याद नहीं है, मतलब 5 क्वेश्चन एक के, तो 10-10 20 मार्क्स के तो यही हो गए ना। सो रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 18 टोटल। और अब मेरे पे टाइम तो था नहीं, अगर मैं कर लेती तो इनपुट आउटपुट हो जाता, बट नहीं हो पाया। जीए जीए मेरे ख्याल से जिसने अच्छे से जुलाई अगस्त की पढ़ी होगी ना, उसके मतलब मज़े आ गए आज, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई आई थी। बट वही था ना कि मैंने रिवीजन ही नहीं हो पाया था मेरा। मैंने मई को ही पढ़ने में थी, जबकि जिसे जुलाई अगस्त और सितंबर की अच्छे से पढ़ी होगी ना, मतलब उसके तो 20+ तो मार्क्स उसके कन्फर्म है। और मैंने पढ़ी थी, बट मेरे को रिवीजन नहीं हो पाया था, और बैक टू बैक एग्ज़ाम्स भी थे, तो अब मैं क्या बोलूँ। जीए मतलब तो जिसने पढ़ी होगी ना उसके आराम तक की, मतलब लास्ट के मंथ्स की पढ़नी चाहिए थी, बट मेरी गलती है। ठीक है, मेरे को मतलब 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो पढ़े हुए थे, बट मुझे याद नहीं थे। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 10-15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे। और मतलब मैंने टोटल 15 करे थे, और उसके बाद मैंने 4 ऐसे ही तुक्के वुक्के लगाए थे, बट शायद नहीं लगाने चाहिए थे, नेगेटिव लग जाते हैं। ठीक है, और मतलब इतने पढ़े हुए थे ना, मतलब ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, बट याद ही नहीं था। मतलब क्या कहते हैं ना, इतना ज़्यादा पढ़ लो फिर रिवीजन नहीं हो पाता, तो वही था। बट ठीक है, अब क्या बताऊँ। ये जो मैंने सही करे वो मैंने लिखे हैं। एक तो ये 1.5 बिलियन का लोन दिया था गवर्नमेंट को, ये वर्ल्ड बैंक का था। पार्क डिपॉजिट इंक्रीज़ हुआ था, ये पता था। FATF का हेडक्वार्टर ये पता था। NBFC ICC किसको कन्वर्ट LNT ये पता था। लोकल करेंसी सेटलमेंट में पता था, इंडोनेशिया UAE नाइजीरिया। ID बचा था, स्पेस डे थीम पता था। UPI लाइट टैक्स के लिए इंक्रीज़ हुआ था। कैपेक्स इंक्रीज़ हुआ था प्राइवेट सेक्टर का, तो पहले कितना था वो पूछा था। 2.45 मिलियन गिवन था, बट 1.59 हमें यहाँ आंसर करना था। ये CPS ऐप मुझे पता थी, बट फिर भी मैंने वहाँ चिरंजीवी क्यों कर दिया, जबकि आंसर उसका दिखाई होता मतलब। और ये जो सेकंड डायमंड ये भी पढ़ा था, टाटा सोलर का किस किस्म कोलैबोरेशन ये भी पता था। ओलंपिक वाला मतलब ईजी था। मेरे को लग रहा था कि अमन सेरावत तो हमारा रेस्लर है ना, तो मुझे डाउट हो रहा था, बट मुझे हो रहा था कि जेवलिन लिखना चाहिए था। तो मुझे काफ़ी डाउट हो रहा था नीरज चोपड़ा और वो अमन सेरावत के उसमें, तो फिर मैंने गलत कर दिया, क्योंकि अमन सेरावत होना चाहिए था वहाँ पे। गलत कौन सा है, स्वच्छ भारत का मुझे लग रहा था कि ADB ने दिया, बट मेरे को डाउट हो रहा था, मैंने IFC लगा दिया, अगेन नेगेटिव। जिग हाइस्ट मुझे नहीं पता। NPCI का ये भी मैंने करा है, ये NPCI की सब्सिडरी बनी थी ना, तो ये B का मतलब क्या था, तो ये भीम था। ये तो मतलब जो मुझे मैंने पढ़े थे बहुत सारे थे, बट वही था ना, याद ही नहीं था, तो कोई मतलब नहीं आता ना। फिर ये इंश्योरेंस का पता था कि 3 थी, मुझे ये भी आता है, बट वहाँ पे ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि जो 3 सही थी वो थे ही नहीं ऑप्शन में। मतलब उसके संग फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा था, तो वहाँ पे ना मेरे को ऑप्शन ही सब गलत लग रहे थे। बट मुझे ये भी आता था, ये इंश्योरेंस वाला, बट ठीक है अब गलत हो गया था। इसके एवेंजर्स का कुछ इंक्रीज़ हुआ था अमाउंट, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। सब पढ़े थे मेरे ये, बट क्या करूँ, याद ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। कभी कभार मुझे लगता है कि इतना पढ़ा देते ना कि याद ही नहीं होता है, या फिर रिवीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं। सो हम मई जून का पढ़ रहे होते हैं, और इवन मुझे अभी भी मैं जुलाई का पढ़ रही थी उतना, और इवन मैं सितंबर का ज़्यादा पढ़ा, बट सितंबर से उतने क्वेश्चन नहीं थे। जनरली क्वेश्चन जुलाई और अगस्त के थे। जिसने अगस्त पढ़ा हुआ ना, जुलाई पढ़ा हुआ, मतलब उसकी नहीं आ पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि GA बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी।
इंग्लिश थोड़ी टफ़र साइड पे थी। मैंने रिव्यूज़ भी देखे, ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश थोड़ी टफ़र साइड पे लगी और मुझे भी सच कहूँ टफ़र साइड लगी। मतलब 3-4 आरसी थे, छोटे छोटे आरसी थे, मतलब आरसी बड़े थे, क्वेश्चंस उसके काफ़ी लेंथी थे, बट 3-4 मार्क्स के एक ही आरसी तो बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया था उन्होंने। क्लोज टेस्ट था, ऑप्शन भी काफ़ी करीब थे, एरर डिटेक्शन भी जैसे ओनली ए ओनली बी सी इस टाइप का था। तो बट मैंने ज़्यादा एरर वाले तो नहीं करे, ये करे आरसी, और आरसी में भी मेरे को लगता है 2-3 तो मेरे गलत आराम से हो जाने हैं। एरर डिटेक्शन मैंने नहीं करा बिकॉज मेरा एरर डिटेक्शन अच्छा भी नहीं है, और मैं वैसे ही थोड़ा टफ साइड तो मैंने नेगेटिव नहीं रहता, फिर भी मेरे को 2-3 गलत हो सकते हैं। सो आई अटेम्प्टेड टोटल इन इंग्लिश, आई अटेम्प्टेड 26 जैसे तैसे कर रहे थे। जी में मेरे 15 तो मैंने वैसे करे थे जो मुझे आता है, और 4-5 मैंने वैसे कर दिए थे, ठीक है। मतलब क्या तुक्के मतलब पढ़े थे बट याद नहीं थे वाला सा हो गया था। और इसमें भी मुझे लगता है 10 तो पक्का सही है, जो मैंने बता भी दिया। अब इस 5 में भी गड़बड़ होगी, मतलब कुछ सही होगी कुछ गलत होगी, तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो टोटल जी में अटेम्प्टेड 19, और मतलब जिसने अच्छी सी पढ़ी होगी ना भाई साहब, उसकी तो मज़ा आ गए। अब टॉकिंग अबाउट क्वांट कह रहे ईजी आई थी, तो हाँ वैसे ईजी तो थी, बट इतनी भी ईजी नहीं थी मेरे ख्याल से। जिसने प्रैक्टिस करी होगी ना उसी के लिए ईजी होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्सीमेशन के अलावा जो नंबर सीरीज थी वो मेंस के लायक ही थी। मतलब मेरे ख्याल से जिसने मेंस अच्छा सा करा होगा वही कर पाया होगा, जो हवा में आया होगा, तो मुझे नहीं लगता। बट हाँ बहुत लोगों को ईजी लग रही तो होगी, बट मेरे पर्सपेक्टिव में मुझे उतनी भी ईजी नहीं लगी जितना लोग कह रहे हैं। थे क्वेश्चन डूएबल, 3-4 क्वाड्रेटिक थी, 3-4 अप्रॉक्सीमेशन थे। नंबर सीरीज थी ये ऐसी थी जैसे पी क्यू लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर थे। फिर ऐसे ही 2-3 नंबर सीरीज ये थी, 2-3 नंबर सीरीज मतलब एक नंबर सीरीज थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे 2-3। डी आई थी, डी आई कैसलेट थी, पता नहीं मेरे को कैसलेट क्या हो गया है। मतलब मुझे लग रहा है ना जब से मैंने प्री की प्रैक्टिस छोड़ी है ना, तब से मेरे कैसलेट इतने बेकार हो गए, मुझसे बनी नहीं रही। 16 अनसोल्ड पे डी आई थी, यहाँ पे मतलब पाई चार्ट भी था और टेबल भी थी। अब मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड सोल्ड तो आप देख सकते हो यहाँ पे कराई होगी, बट मेरे को जितना याद है मैंने बता दिया। फिर एक कैसलेट थी, ये एवरेज भी थी, 3 मार्क्स की थी। अगर ये बन जाती ना भाई साहब मेरे 29 हो जाते, बट वही था ना मैं फंस गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कैसलेट कब से प्रैक्टिस नहीं करी है, इस वजह से मेरी कैसलेट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बट अब मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, ठीक है। तो यही था, मतलब मैंने ना पता क्या करा, एवरेज ना मैं 2 का ले रही हूँ, 16 और 1650 दिया था, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना, बट मैं बार बार और 2 से कर रही हूँ, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा था। ये दोनों इक्वल बताए थे, और यहाँ से कहा था इसका इसका 20% से इंक्रीज़ हुआ, इसका 25% से इंक्रीज़ हुआ। फिर कोई इन दोनों का डिफरेंस ये था कि 50 था आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं था, ऐसे था। तो हो जाते फिर मैंने 2-3 अर्थमेटिक की बनाई, ये डी आई बनाई, ये सब बनाए, और ये मेरा बच जाता, बट नहीं बना, मेरी गलती है, ठीक है। तो आई अटेम्प्टेड 26 टोटल। सो अगर आप टोटल करें, ठीक है, तो देखो मैंने 26 यहाँ अटैम्प्ट हो गए, ठीक है। 26 ये हो गए क्वांट में, 26 हो गए मेरे इंग्लिश में, और फिर 18 हो गए मेरे जी में, सॉरी जी जो 18 हो गए मेरे रीजनिंग में, और बच्चे जितने भी वो हो गए जी में। जी में मैंने 19 कर दिया ना, राइट, 19 कर दिया। तो अगर आप देखो ना इसे 652 तो ये हो गए, ठीक है, 70 हो गए, और 19 तो 89 मेरे टोटल हो गए हैं, ठीक है। 89 मेरे टोटल हो गए। अब 89 में से 5 तो मेरे जी के पहले ही निकाल दो, वो तो पूरे तुक्के वाले ही हैं, ठीक है। 84 बचे, ठीक है, ये तुक्के वाले ही हैं, इसमें 4-5 मेरे गलत हो चुके हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता इनको काउंट करने का। और ये नेगेटिव करके ये 1-2 मार्क्स इसके घटा दिए तो 83 हो गए, ठीक है। अब बची इंग्लिश। इंग्लिश में मान लो 4 गलत हो जाते हैं, 3-4, तो 3-4 मैंने इसकी कर ली, और इसमें से एक सही हो जाए तो ये बैलेंस कर देगा, तो मेरा कटेगा नहीं, 84 ही रहेगा, बट ठीक है मैं काट रही हूँ। तो मेरे को लगता है 3-4 इंग्लिश में जाएगा, एक्यूरेसी तो रहती नहीं जाएंगी इंग्लिश में भी, तो 79 तक हो जाएगा। अगर ये भी अपने सब 0.25 लेके जाएंगे तो 75 का देंगे, तो 78.25 तक जा सकता है। अब अगर मैं इसको कर लूँ तो 39 हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात रहती है, अगर मेरा जी में ये 3-4 तो मेरे गलत हो गया, अगर एक भी सही होता तो ये इसको बैलेंस कर देगा, तो मेरा एक नंबर यहाँ पे उठ सकता है, ठीक है। रीजनिंग में मैं एक्यूरेसी सोच रही हूँ, अब देखते हैं। मेरे को लगता है मेरे 39 से 38 से 41 तक जा सकता है। अगर मेरा ये जी का मुझे लग नहीं रहा सर, बट मुझे लग रहा है कि
अगर ये में जितने गलत हो रहे हैं और अगर एक भी सही हो गया तो वो उसे बैलेंस करके मेरा पहुंचा देगा, मतलब नहीं आ पाएगा ना। तो मेरे को 38 से 41 तक चल गया, बट मुझे जनरली नीचे की साइड ही ज़्यादा लग रहा है 38 तक। पर देखते हैं क्या होता है। और कट ऑफ तो यार मेरे को तो हाई जानी है, उत्तराखंड की हूँ तो यहाँ तो ज़्यादा ही जाती है, पर देखते हैं। बट मेरा ये बन जाता ना 3 मार्क्स का, मैं क्यों स्ट्रक हुई इस पजल में। इस कैसे इतनी ईजी थी ना, इतनी ईजी थी। बस वही है ना, मैंने ये 3 एवरेज पूछ रहा है, 3 दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करने की जगह 2 से कर रही हूँ। मेरा दिमाग को क्या हो गया है, मैंने ना कैसलेट प्रैक्टिस छूट गई है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगी, ये सब तब होगा। मैं क्या बताऊँ, वही होता है ना, प्रैक्टिस छूट जाती तो दिक्कत होती है। और ये पढ़ लेती यार, अगस्त का मैं पढ़ा था, रिवीजन हो जाता ना। ठीक है, अब जो होता है होता है। अब आगे के एग्ज़ाम है 19 को, प्री है, देती हूँ उसको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।